और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं वाराणसी, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी लगातार मौजूद हैं। आज दूसरा दिन है। इस दौरान आपको बता दें कि जो स्वर्वेद मंदिर है उसका उद्घाटन हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के हाथों। प्रधानमंत्री मोदी अभी वहां पर ही मौजूद हैं। पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है और अब से थोड़ी ही देर में पीएम मोदी संबोधित भी वहां पर करते हुए नजर आने वाले हैं। आपको बता दें इस मंदिर की खासियत, 20 साल का लगभग समय इस मंदिर को बनने में लगा है और अभी भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। अभी आने वाले 2 साल तक इस मंदिर को निर्माण कार्य में लग जाएंगे और उसके बाद ये मंदिर पूरे तरीके से आम लोगों के लिए, पूजा अर्चना के लिए, योग के लिए, ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इसका प्रथम तल ही खोला जाएगा। ये जो मंदिर है वो बनकर करीब 20 साल में तैयार हुआ है। आपको बता दें कि पीएम मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को भी इस दौरान हरी झंडी दिखाएंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत ज्यादा खास है। आज हजारों करोड़ की सौगात काशीवासियों को, देशवासियों को मिलने वाली है। इस बीच आपको बता दें कि एक और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं पीएम मोदी। एक ट्रेन अभी पहले से ही नई दिल्ली से बनारस की तरफ चलती है, लेकिन अब और एक और जिसकी सौगात आज मिलने वाली है। वाराणसी से पीएम मोदी 2 और अन्य ट्रेनों की भी सौगात देते हुए नजर आएंगे। आपको ये तस्वीरें फिलहाल दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर लाइव वाराणसी से। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी उद्घाटन इस दौरान होगा। आपको बता दें कि 402 किलोमीटर लंबे सेक्शन का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। तो आज ऐसी तमाम परियोजनाएं हैं जिसकी सौगात आज मिलने वाली है। पीएम मोदी इस मौके पर खुद मौजूद हैं। 402 किलोमीटर लंबे सेक्शन का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। इस वक्त मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूं और मेरे पीछे जो आप एक मालगाड़ी देख रहे हैं ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे खड़ी है और इसका इनॉग्रेशन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये मालगाड़ी इसलिए खास है क्योंकि अब एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया गया है जिस पर सिर्फ मालगाड़ी को चलाई जाएगी और ऐसे में आसानी ये होगा कि एक शहर से दूसरे शहर जो पहले माल घंटों और हफ्तों लगते थे पहुंचने में, अब वो कुछ दिनों में, कुछ घंटों में एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाएगी और एक हाई स्पीड पर चलेगी। ये देख सकते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 402 किलोमीटर लंबे न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय न्यू भावपुर खंड का लोकार्पण किया जाएगा। ये इस पे एक पोस्टर लगा हुआ आपको दिख रहा होगा और ये तकरीबन 2 से 2.5 पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई कोयला खदान है जहां से जो कोयला है वो कई दूसरे राज्यों में बिजली के जो उद्यान है वहां पहुंचाया जाता है बिजली आपूर्ति के लिए, बिजली बनाने के लिए। तो ऐसे में इस कॉरिडोर के जरिए जो कोयला है वो कुछ घंटों में, कुछ दिनों में ही एक शहर से, एक राज्य से दूसरे राज्य पहुँचाई जा सकती है। तो कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालवाहक गाड़ियों के लिए भी एक आज बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। कैमरामैन मोहित सिंह के साथ केशव कुमार झा, भारत 24। इस वक्त हमारे साथ डीएफसी के सीजीएम अतुल कुमार जी हैं। ये लॉन्ग हॉल ट्रेन है। ये आमतः 2 मालगाड़ियों को जोड़कर बनाई गई है। ये डीएफसीसी ट्रैक ज़्यादा भार वहन क्षमता का ट्रैक है और हायर स्पीड के लिए डिज़ाइन है। हेवियर हॉलेज, हेवियर स्पीड, हायर स्पीड के लिए डिज़ाइंड है। तो इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे कम समय में मालगाड़ियों का आवागमन होगा, परिवहन होगा, माल की ढुलाई कम से कम समय में की जाएगी। एवरेज स्पीड हमारी राजधानी के कंपैरेबल करने की कोशिश की जाए का लक्ष्य है हम लोगों का। और इस पे जो पहले समय लगता था ट्रांजिट टाइम, उससे 1/3 से भी कम समय में माल की ढुलाई संभव हो पाएगी। आज जिसका उद्घाटन पीएम कर रही है, कितने लेंथ है? ये 402 किलोमीटर की लंबाई है इस कॉरिडोर की, जिसका उद्घाटन कर रहे हैं न्यू डीडीएन से न्यू भावपुर जंक्शन तक। क्या आपको लग रहा है कि इससे जो दूसरे राज्यों से जो कोयला बिजली संयंत्र में पहुंचाए जाते थे इसमें आसानी होगा? इसमें बहुत ही कम समय में माल की ढुलाई होगी। कोयला से जो हमारे कोयल फील्ड्स है, ईस्टर्न कोल फील्ड्स हुई, सेंट्रल कोल फील्ड्स हुई और झारखंड के और पश्चिम बंगाल की जो कोल फील्ड्स हैं, नॉर्दर्न इंडिया के पावर प्लांट्स, इस्पात संयंत्रों से इनको जोड़ा गया है और ये बहुत कम समय में इसको ट्रांसपोर्ट करेगा, जिससे ये जो आपके संयंत्र हैं इनके भंडारण में कमी आएगी और बेसिकली प्रोडक्शन में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ओवरऑल एक बूस्टर का काम करेगी।
तो आपने ये तमाम वो बातचीत सुनी जो मेरे सहयोगी केशव वहां पर मौजूद, उन्होंने वहां पर जानकारी इकट्ठा की। अब आपको एक बार फिर से कुछ तस्वीरें और दिखाते हैं। दरअसल आज का दिन बहुत ज्यादा खास है। स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी कर चुके हैं, लेकिन इस मंदिर की खासियत जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए, अब तक का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर ये मंदिर महामंदिर बनकर तैयार हो चुका है। अगर इसकी हम मंदिर की खासियत की बात करें तो सभी तलों पर अंदर की दीवार पर लगभग 4000 दोहे लिखे हुए हैं। बाहरी दीवार की बात करें तो वहां पर 138 प्रसंग वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, गीता, इन सभी के प्रसंग चित्र बनाए गए हैं, उनको उकेरा गया है, नक्काशी की गई है ताकि लोग उससे प्रेरणा ले सके। तो आप समझिए इतना समय आखिर क्यों लगा है, क्योंकि बहुत बारीकी के साथ इस महामंदिर का निर्माण हुआ है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर सिर्फ भगवान की नहीं बल्कि योग साधना की पूजा होगी। दीवारों पर अद्भुत नक्काशी की तस्वीरें भी आपको अभी हमने दिखाई जब पीएम मोदी वहां पर मौजूद थे। वहां की खासियत जानते हुए वहां मंदिर प्रशासन मौजूद था उनके साथ। आपको बताएं कि करीब 20 साल से ये मंदिर बन रहा है। 7 मंजिला मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर इसको कहा जा रहा है, और एक साथ 20,000 लोग योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। और ये तस्वीरें वाराणसी से लाइव आपको दिखा रहे हैं। मंच पर मौजूद हैं पीएम मोदी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस दौरान 135 फीट ऊंची प्रतिमा का भी शिलान्यास कर सकते हैं पीएम मोदी। संत सदाफल महाराज की ये प्रतिमा है जिसका उद्घाटन भी आज हो सकता है। इसके अलावा आपको बता दें जब पीएम मोदी कल यहां पर पहुंचे, कल भी उन्होंने कई सौगातें दी। कुल मिलाकर ये 2 दिन का दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का। आपको बता दें कि विहंगम योग संस्थान के प्रणेता संत सदाफल महाराज की प्रतिमा का भी अनावरण कर सकते हैं पीएम मोदी। और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहा है, क्योंकि 64,000 स्क्वायर फीट में ये 7 मंजिला महामंदिर बनकर अब तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया। और क्षमता इसकी है कि एक साथ 20,000 लोग इसमें समा सकते हैं, बैठ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। सीधा रुख करेंगे काशी का, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, पूज्य संत आचार्य स्वतंत्र देव जी महाराज, प्रदेश सरकार में मंत्री और स्थानीय विधायक श्री अनिल राजभर जी, संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज, देश और दुनिया से आए हुए लाखों की संख्या में सभी उपस्थित श्रद्धालुजन और उपस्थित भाइयों और बहनों, स्वरवेद महामंदिर धाम के आज लोकार्पण का कार्यक्रम काशी के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से भी संपन्न हुआ है। इस अवसर पर काशीवासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से और स्वरवेद महामंदिर धाम परिवार के से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुजनों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्वरवेद महामंदिर सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की पुण्य स्मृतियों को समर्पित है। 100 वर्ष पहले उन्होंने विहंगम योग की जिस साधना के लिए संत समाज की स्थापना की थी, शताब्दी वर्ष का एक कार्यक्रम विहंगम योग संत समाज का प्रारंभ हुआ है। और इससे सुखद अनुभूति और क्या हो सकती है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जिन्होंने भारत को सर्वांगीण विकास की एक नई गति दी है, एक नई पहचान दी है और भारत के विरासत पर दुनिया गौरव की अनुभूति कर सके, इसका एहसास कराया है। आज ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मंदिर का
इस धाम का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आप सभी श्रद्धालु जनों को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हम सबका सौभाग्य है जब एक संत की साधना मूर्त रूप लेती है तो इस प्रकार का एक धाम बनकर के तैयार होता है। और यह सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की उन संघर्षों का जिन्होंने देश की आजादी के लिए किया था, जिन्होंने उत्तराखंड के कर्ण आश्रम के ऊपर शून्य शिखर पर साधनारत होकर के आध्यात्मिक जगत की अनुभूतियों के माध्यम से भारत की आध्यात्मिक ज्ञान की परंपरा को, वेद और उपनिषदों के उस परंपरा को बहुत सरल और सहज भाषा में अपने अनुयायियों और भक्तों के लिए स्वर वेद के माध्यम से प्रस्तुत किया। आज उसका एक मूर्त रूप हम सबके सामने यहां पर देखने को मिल रहा है। हम आज नए भारत की अनुभूति कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नया भारत, जो नया भारत आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर रहा है। काशी में, काशी विश्वनाथ धाम में पिछले एक वर्ष 13 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का आना, देश और दुनिया के श्रद्धालुओं और अनुयायियों का आना, पूरा देश की ओर भारत की विरासत पर योग की परंपरा हो या जिस कुंभ में 1954 में सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपनी भौतिक लीला का विसर्जन करते हुए आध्यात्मिक जगत में शून्य शिखर पर स्वयं प्रवेश किया था, कुंभ की उस महान परंपरा को, चाहे वह दुनिया की मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देना हो या फिर उत्तराखंड में केदारपुरी के पुनर्निर्माण का कार्य हो या महाकाल के महालोक के निर्माण का कार्य। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार करते हुए अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, हर भारतवासी का मन अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता हुआ दिखाई देता है। कारण है एक यशस्वी नेतृत्व देश को वर्तमान में निरंतर अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, सत्संकल्प के साथ आगे बढ़ा करके बिना भेदभाव के पूरी ऊर्जा को देश के उन कार्यों के लिए समर्पित किया हुआ है जिसको लेकर के 1920 में सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने जेल की यातना भी सहन की थी। और भाइयों बहनों, आज हम सब उसी स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में अपनी आजादी के अमृत काल के इस द्वितीय वर्ष में पूरी ऊर्जा के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हुए उनकी पुनर्स्थापना के कार्यों के साथ जुटे हुए हैं, सजे हुए हैं। आप सभी लाखों श्रद्धालुओं की यहां पे उपस्थिति इस बात का प्रमाण है। आज के इस अवसर पर आप सबको एक बार फिर से इस धाम के लोकार्पण के इस भव्य आयोजन के अवसर पर और इस ज्ञान महायज्ञ के साथ साथ जो यहां पर आज यज्ञ 25,000 कुंडीय महायज्ञ का भी आयोजन है, इस सब के लिए हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से, आप सभी श्रद्धालु जनों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने कहा कि नया भारत विरासत पर गर्व कर रहा है, गर्व की अनुभूति कर रहा है, देश को यशस्वी नेतृत्व मिल रहा है। ये वो बड़ी बातें हैं जो सीएम योगी अभी कह रहे थे। पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने विकास को नई पहचान दी है। दरअसल आज देखिए कितनी भारी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं
उनका भी स्वागत करते हुए, पीएम मोदी का स्वागत करते हुए सीएम योगी यहां पर नजर आए। और ये तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उपहार देने के लिए हम सबका सौभाग्य है कि हमें माननीय प्रधानमंत्री के रूप में एक आस्थावान, निष्ठावान, जन कल्याण के लिए समर्पित आध्यात्मिक व्यक्तित्व मिला है, जिन्होंने सनातन संस्कृति के गौरव को और बढ़ाया है। और वास्तव में जो एक कर्मयोगी ही हैं, ऐसे आध्यात्मिक अवसरों पर उनके उद्बोधन को सुनना एक दिव्य अनुभूति देता है और चिंतन और मनन को एक दिशा भी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि आज के इस आध्यात्मिक कुंभ में अपनी अमृतवाणी से हमें कृतार्थ करें। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी महेंद्रनाथ पांडे जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भाई अनिल जी, सद्गुरु आचार्य पूज्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, पूज्य श्री विज्ञान देव जी महाराज, अन्य महानुभाव, देश भर से पधारे सभी श्रद्धालुगण और मेरे परिवारजनों, काशी प्रवास का आज मेरा ये दूसरा दिवस है। हमेशा की तरह काशी में बीता हर क्षण अपने आप में अद्भुत होता है, अद्भुत अनुभूतियों से भरा होता है। आपको याद होगा 2 वर्ष पहले इसी तरह हम अखिल भारतीय विहंगम योग संस्थान के वार्षिकोत्सव में एकत्र हुए थे। एक बार फिर मुझे विहंगम योग संत समाज के शताब्दी समारोह के ऐतिहासिक कार्यक्रम में आने का अवसर मिला है। विहंगम योग साधना की ये यात्रा 100 वर्षों की अपनी अविस्मरणीय यात्रा पूरी की है। महर्षि सदाफल देव जी ने पिछली सदी में ज्ञान और योग की दिव्य ज्योति प्रज्वलित की थी। इन 100 वर्षों की यात्रा में इस दिव्य ज्योति ने देश दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है। इस पुण्य अवसर पर यहां 25,000 कुंडीय स्वरवेद ज्ञान महायज्ञ का आयोजन भी हो रहा है। मुझे खुशी है, मुझे विश्वास है, इस महायज्ञ की हर एक आहुति से विकसित का संकल्प और सशक्त होगा। मैं इस अवसर पर महर्षि सदाफल देव जी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनके प्रति मेरे हृदयस्थ भावों को पूर्ण श्रद्धा के साथ समर्पित करता हूं। मैं उनकी गुरु परंपरा को अनवरत आगे बढ़ाने वाले सभी संतों को भी प्रणाम करता हूं। मेरे परिवारजनों, आप
संतों के सानिध्य में काशी के लोगों ने मिलकर विकास और नवनिर्माण के कितने ही नए कीर्तिमान गढ़े हैं। सरकार, समाज और संतगण सब साथ मिलकर काशी के कायाकल्प के लिए कार्य कर रहे हैं। आज स्वर्वेद मंदिर बनकर तैयार होना इसी ईश्वरीय प्रेरणा का उदाहरण है। ये महामंदिर महर्षि सदाफल देव जी की शिक्षाओं का, उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस मंदिर की दिव्यता जितना आकर्षित करती है, इसकी भव्यता हमें उतना ही अचंभित भी करती है। इसलिए मंदिर का भ्रमण करते हुए मैं खुद भी मंत्र मुग्ध हो गया था। स्वर्वेद मंदिर भारत के सामाजिक और आध्यात्मिक सामर्थ्य का एक आधुनिक प्रतीक है। मैं देख रहा था इसकी दीवारों पर स्वर्वेद को बड़ी सुंदरता के साथ अंकित भी किया गया है। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत आदि ग्रंथों के दिव्य संदेश भी इसमें चित्रों के जरिए उकेरे गए हैं। इसलिए ये मंदिर एक तरह से अध्यात्म, इतिहास और संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। यहां हजारों साधक एक साथ विहंगम योग की साधना कर सकते हैं। इसलिए ये महामंदिर एक योग तीर्थ भी है और साथ साथ ये ज्ञान तीर्थ भी है। मैं इस अद्भुत आध्यात्मिक निर्माण के लिए सर्वेद महामंदिर ट्रस्ट को और लाखों लाखों अनुयायियों को बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं पूज्य स्वामी श्री स्वतंत्र देव जी और पूज्य श्री विज्ञान देव जी का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस अनुष्ठान को पूरा किया। मेरे परिवारजनों, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो सदियों तक विश्व के लिए आर्थिक समृद्धि और भौतिक विकास का उदाहरण रहा है। हमने प्रगति के प्रतिमान गढ़े हैं, समृद्धि के सोपान तय किए हैं। भारत ने कभी भौतिक उन्नति को भौगोलिक विस्तार और शोषण का माध्यम नहीं बनने दिया। भौतिक प्रगति के लिए भी हमने आध्यात्मिक और मानवीय प्रतीकों की रचना की। हमने काशी जैसे जीवंत सांस्कृतिक केंद्रों का आशीर्वाद लिया। हमने कोणार्क जैसे मंदिर बनाए। हमने सारनाथ और गया में प्रेरणादायी स्तूपों का निर्माण किया। हमारे यहां नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इसलिए भारत की इन आध्यात्मिक संरचनाओं के इर्द गिर्द ही हमारी शिल्प और कला ने अकल्पनीय ऊंचाइयों को छुआ। यहां से ज्ञान और अनुसंधान के नए मार्ग खुले। उद्यमों और उद्योगों से जुड़ी
असीम संभावनाओं का जन्म हुआ। आस्था के साथ साथ योग जैसे विज्ञान फले फूले और यहीं से पूरे विश्व के लिए मानवीय मूल्यों की अविरल धाराएं भी बही। भाइयों और बहनों, गुलामी के कालखंड में जिन अत्याचारियों ने भारत को कमजोर करने का प्रयास किया, उन्होंने सबसे पहले हमारे प्रतीकों को ही निशाना बनाया था। आजादी के बाद इन सांस्कृतिक प्रतीकों का पुनर्निर्माण आवश्यक था। अगर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देते तो देश के भीतर एकजुटता और आत्मसम्मान का भाव मजबूत होता। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण तक का विरोध किया गया था और ये सोच दशकों तक देश पर हावी रही। इसका नतीजा ये हुआ कि देश हीन भावना के गर्त में चला गया, अपनी विरासत पर गर्व करना भूल गया। लेकिन भाइयों और बहनों, आजादी के 7 दशक बाद आज समय का चक्र एक बार फिर घुमा है। देश अब लाल किले से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व की घोषणा कर रहा है। जो काम सोमनाथ से शुरू हुआ था वो अब एक अभियान बन गया है। आज काशी में विश्वनाथ धाम की भव्यता भारत के अविनाशी वैभव की गाथा गा रही है। आज महाकाल महालोक हमारी अमरता का प्रमाण दे रहा है। आज केदारनाथ धाम भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बुद्ध सर्किट का विकास करके भारत एक बार फिर दुनिया को बुद्ध की तपोभूमि पर आमंत्रित कर रहा है। देश में राम सर्किट के विकास के लिए भी तेजी से काम हो रहा है और अगले कुछ सप्ताह में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होने जा रहा है। साथियों, हम समग्र विकास की ओर कदम तभी बढ़ा पाते हैं जब देश अपनी सामाजिक सच्चाइयों और सांस्कृतिक पहचान का समावेश करता है। इसलिए आज हमारे तीर्थों का विकास भी हो रहा है और भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नए रिकॉर्ड भी बना रहा है। आज देश में विकास की रफ्तार क्या है, इसकी झलक आपको अकेला बनारस ही दिखा देता है। काशी विश्वनाथ धाम ये परिसर का निर्माण हुए पिछले सप्ताह ही 2 साल पूरे हुए हैं। इसके बाद से बनारस में रोजगार और व्यापार कारोबार एक नई तेजी पकड़ चुका है। पहले एयरपोर्ट पर पहुंचते ही चिंता होने लगती थी कि शहर तक कैसे पहुंचेंगे। टूटी सड़कें, हर और अव्यवस्था,
यही बनारस की पहचान थी। लेकिन अब बनारस का मतलब है विकास। अब बनारस का मतलब है आस्था के साथ आधुनिक सुविधाएं। अब बनारस का मतलब है स्वच्छता और बदलाव। बनारस आज विकास के अद्वितीय पथ पर अग्रसर है। वाराणसी में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पिछले लगभग 9 सालों में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। वाराणसी से सभी शहरों को जोड़ने वाली सड़कें या तो 4 लेन की हो गई हैं या फिर 6 लेन की बना दी गई है। पूरी तरह नई रिंग रोड भी बनाई गई है। वाराणसी में नई सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पुराने के साथ ही नए क्षेत्रों को भी विकसित किया जा रहा है। बनारस में रेलवे स्टेशनों का विकास हो, बनारस से नई नई ट्रेनों की शुरुआत हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम हो, एयरपोर्ट पर सुविधाओं का विस्तार हो, गंगा जी पर घाटों का पुनर्निर्माण हो, गंगा में क्रूज चलाना हो। शहर से बाहर बने इस स्वर मंदिर में जरूर जाना चाहेंगे। लेकिन अगर उनके लिए आज जैसी सड़कें न होती तो चाहकर भी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब स्वर्वेद मंदिर बनारस आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख स्थान बनकर उभरेगा। इससे आसपास के सभी गांवों में व्यवसाय और रोजगार के अवसर बनेंगे, लोगों की उन्नति के रास्ते खुलेंगे। मेरे परिवारजनों, विहंगम योग संस्थान जितने हमारे आत्मिक कल्याण के लिए समर्पित है, उतना ही समाज की सेवा के लिए भी सक्रिय रहा। यही सदाफल देव जी जैसे महर्षि की परंपरा भी है। सदाफल देव जी योगनिष्ठ संत होने के साथ ही आजादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। आज आजादी के अमृतकाल में उनके संकल्पों को आगे बढ़ाना उनके हर एक अनुयायी का दायित्व है। मैं पिछली बार जब आपके बीच आया था तो मैंने देश की कुछ अपेक्षाएं भी आपके सामने रखी थी। आज एक बार फिर मैं आपके सामने 9 संकल्प रख रहा हूं, 9 आग्रह रख रहा हूं। और अभी मुझे विज्ञान देव जी ने याद भी करवाया कि मैंने पिछली बार क्या कहा था। मेरा पहला आग्रह है, पानी की बूंद बूंद बचाइए और जल संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करिए। दूसरा, गांव-गांव जाकर लोगों को डिजिटल लेन देन के प्रति जागरूक करिए, ऑनलाइन पेमेंट सिखाइए। तीसरा, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए काम करिए। चौथा, जितना हो सके लोकल को, स्थानीय प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करिए। पांचवा,
जितना हो सके पहले अपने देश को देखिए, अपने देश में घूमिए, और अगर दूसरे देश जाना हो तो जब तक पूरा देश नहीं देख लेते विदेशों में जाने का मन नहीं करना चाहिए। और मैं आजकल तो ये बड़े बड़े धन्ना सेठों को भी कहता रहता हूं कि विदेशों में जाकर के शादी क्यों कर रहे हो भाई? तो मैंने कहा मेड इन इंडिया, इंडिया में शादी करो। मैं छठी बात कहता हूं, प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करते रहिए। मैंने ये आग्रह पिछली बार भी आपको किया था, फिर इसे दोहरा रहा हूं। ये धरती मां को बचाने के लिए बहुत जरूरी अभियान है। मेरा 7वां आग्रह है, मिलेट्स को, श्री अन्न को अपने रोजमर्रा के खाने के जीवन में शामिल करिए। इसका खूब प्रचार प्रसार कीजिए, सुपर फूड है। मेरा 8वां आग्रह है, फिटनेस, योग हो, स्पोर्ट्स हो, उसे भी अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाइए। और 9वां आग्रह है, कम से कम एक गरीब परिवार का संबल बनिए, उसकी मदद करिए। ये भारत में गरीबी दूर करने के लिए जरूरी है। आजकल आप देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। मैं कल शाम को इससे जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं। अभी कुछ देर बाद यहां से मैं फिर विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने जा रहा हूं। इस यात्रा के प्रति जागरूकता फैलाने का दायित्व आप सभी का भी है, हर धर्मगुरु का भी है। मैं चाहूंगा कि ये सभी हमारे व्यक्तिगत संकल्प भी बनने चाहिए। गांवों विश्वस्य मातरः का जो आदर्श वाक्य है, ये हमारे लिए आस्था के साथ साथ व्यवहार का भी हिस्सा बनेगा, तो भारत और तेजी से विकसित होगा। इसी भाव के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और पूज्य संतों ने मुझे जो मान सम्मान दिया, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। स्वरवेद मंदिर के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विहंगम योग के तमाम अनुयायियों को यहां संबोधित किया। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो विहंगम योग संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और लगभग एक आंकड़ा है कि 50 देशों में विहंगम योग की अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग मंदिर हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा मंदिर स्वरवेद मंदिर, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, वाराणसी में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और साथ में मौजूद थे विहंगम योग संस्थान से जुड़े तमाम जो धर्मगुरु हैं, और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। सदाशिव महाराज की प्रतिमा पर पहुंचकर प्रधानमंत्री ने मत्था टेका, आशीर्वाद लिया। सदाफल महाराज का आशीर्वाद लेने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। कहा कि आक्रांताओं ने हमारे मॉन्यूमेंट्स को तोड़ा, जो हमारे धार्मिक भवन थे उनको तोड़ा गया, और इसको लेकर जो आज़ादी के बाद काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। यहाँ तक कि विरोध किया गया सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का भी, लेकिन पिछले कुछ साल से इसको लेकर निर्माण कार्य जारी हैं, पुनरुद्धार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि इसकी सबसे बड़ी मिसाल खुद काशी है, जहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया गया। महाकाल लोक इसी का उदाहरण है। और इन्हीं तमाम बातों का जिक्र करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हमें अपने रिसोर्सेज को बचाना भी होगा। जो प्राकृतिक वरदान हमें है उनको संरक्षित करना होगा। पीएम ने कहा कि हमें बूंद बूंद पानी बचाना होगा, जो हमारी संस्कृति है उसको सहेजना होगा। और इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की योजनाओं का जिक्र भी किया। कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वो कल मुखातिब हुए
इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बात रखी।